स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज राज्यसभा से नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हो गया है, जिसके आने के बाद न सिर्फ मेडिकल शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। जानकार इस बिल को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करार दे रहे हैं। राज्यसभा ने आज इस बिल को कुछ संशोधन के साथ में पास किया है, जिसके बाद इसको फिर से लोकसभा भेजा जाएगा और वहां से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा से इसे पिछले सप्ताह ही पारित किया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा में कुछ सरकारी संशोधनों के मंजूरी के बाद इसे फिर से लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। विधेयक का मकसद चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता को बेहतर बनाना और शुल्क संबंधी अनियमितताओं को दूर करते हुए चिकित्सा सेवाओं को स्तरीय बनाना है। गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में विधेयक को पेश किया। विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एनएमसी भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की मोदी सरकार की नीति के तहत लाया गया है। इसे चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। बिगेस्ट रिफॉर्म of recent times in the field of medical education, which has been brought with the blessings of our Prime Minister Narendra Modi, and today will always be written in golden letters in the history of medical education of this country. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इस दिशा में 2014 से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। विधेयक पेश किए जाने से पहले विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने इसे संसदीय समिति के समक्ष भेजे जाने की मांग की। बाद में विधेयक पर चर्चा हुई, जिस पर तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी। Education is the key, and therefore if we start with medical education, the foundation of the entire medical profession will be strong, and therefore I really congratulate him, and I am very sure education will lead us to making India a very healthy, strong nation. My submission would be that the representation of the states in this NMC should be increased from 6 to 10, and the representation of the state medical council should be increased from 5 to 9. Clause number 4, section 4, in the composition of the commission, it mandates that 6 members would be appointed on rotational basis from the states and union territories for 2 years. So this would ensure that states like Odisha, which have a strong need for health care, would be deprived to have a place on the board of the commission for 12 years, sir. Instead of this, sir, I request the Honorable Minister to kindly consider having one permanent representative from every state be present there. चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया और सदन को भरोसा दिया कि विधेयक में आईएमए की उठाई गई आशंकाओं का समाधान होगा और चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैं देश के अंदर सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को, सारे एस्पायरिंग जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको, और जो डॉक्टरी पेशे के अंदर काम कर रहे हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों को भी, सबको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए देश के किसी भी डॉक्टर को कोई भी किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये जो बदलाव है, ये उनकी जिंदगी के अंदर एक बेहतरीन बदलाव लाने वाला है, जिसको क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली परसीव भी किया जा सकेगा, आने वाले वर्षों में मेजर भी किया जा सकेगा। विधेयक में परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है। साथ ही मरीजों के इलाज हेतु लाइसेंस हासिल करने के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंतिम सत्र में एक संयुक्त परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट के प्रावधानों का प्रस्ताव है। ये परीक्षा विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का भी काम करेगी। विधेयक में 4 स्वशासी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है। इसमें स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर अति विशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है। इसमें चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा आयोजित करने का उल्लेख है। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। इस मामले में सीबीआई जांच भी हुई। ऐसे में इस संस्था के कायाकल्प की जरूरत हुई, इसलिए सरकार ने नया बिल लाया है। कानून बनने के बाद ये इतिहास में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार के रूप में दर्ज होगा। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज 9 डेस्क, डीडी न्यूज। और एनएमसी बिल क्यों है अहम और इससे देश को क्या होगा?